बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के आज न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस 10 न्यूटन along x axis, 6 Newton along y axis and 4 Newton along नेगेटिव x axis। सबसे पहले गिवन डाटा पे बात करेंगे कि गिवन डाटा में हमें क्या क्या दिया हुआ है। नंबर 1 जो है 10 न्यूटन along x axis। नंबर 2 है 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस और नंबर 3 है 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्स। अब रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्स में अगर हम देखें तो हमने क्या फाइंड करना है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरी क्या होती है डायरेक्शन। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट। इस तरह शायद आपको समझ ना आए। अगर हम एक प्लेन बना के देख लें ज़रा, इस तरह जो हमारे पास बनती है। अब इस प्लेन में ये क्या है, वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे देखिए तो इस साइड पे जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव और इस साइड पे क्या होता है नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो इस साइड पे जो एक्स एक्सिस पे जो फोर्स है वो कितने न्यूटन की है 10 न्यूटन की। और ये नेगेटिव साइड पे जो फोर्स है वो कितने न्यूटन की है 4 न्यूटन की। और दूसरा क्या रह जाता है हमारे पास 6 न्यूटन जो है वो क्या है वाई एक्सिस पर है। अगर हम एक्स एक्सिस पे जो फोर्स लगती है फोर्स ऑन एक्स एक्सिस, तो एक तरफ कितनी फोर्स लग रही है हमारे पास 10 न्यूटन की और एक तरफ कितनी लग रही है 4 न्यूटन की। तो एक्स एक्सिस पे जो टोटल फोर्स है वो कितनी है 6 न्यूटन। तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 न्यूटन। ले स्टूडेंट, अब आपको एफ ऑफ एक्स पे लगने वाली फोर्स जो है वो मालूम हो गई है। इस तरह हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने फोर्स का मालूम करनी हो मैग्नीट्यूड तो वो फार्मूला हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस। अगर हमने टॉपिक आपने पढ़ा हो देखा हो तो उसमें है एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। एफ ऑफ एक्स 6 का स्क्वायर अभी हमने निकाला है, एफ ऑफ वाई भी 6 का स्क्वायर है। 36 प्लस 36 तो ये कितना हो गया 72। कैलकुलेटर पे 72 का स्क्वायर रूट ले लें। 72 अंडर रूट तो ये हो गया 8.5 न्यूटन। ले स्टूडेंट, इस तरह हमने क्या फाइंड कर लिया, इसकी फोर्स हमने फाइंड कर ली। अगर आपने डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो आपको आपके पास एफ ऑफ एक्स भी है और एफ ऑफ वाई भी। अब दोनों चीज़ें हैं तो हमारे पास जो है इसकी डायरेक्शन भी फाइंड की जा सकती है। बहुत ही आसान तरीका है अगर हम उसको फाइंड करना चाहते हैं। चलें यहाँ पे ही मैं करके आपको दिखा देता हूँ ताकि नज़र आए। टाइन यूज़ होता है टाइन थीटा। तो एफ ऑफ जो है टाइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर तो एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। अब टाइन थीटा एफ ऑफ वाई भी 6 है और ये क्या हो गया 1। थीटा हमने फाइंड करना है, टाइन उधर जाके क्या हो गया है इनवर्स। शिफ्ट टाइन 1 की कीमत देख लें कैलकुलेटर पे। शिफ्ट टाइन 1 तो ये आ गया 45 डिग्री। तो इसकी जो है ये हमारे पास इसका जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड हो चुकी हैं।
फोर्स जो थी, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स में हमने फार्मूला अप्लाई किया था, उसकी मदद से हमने फोर्स टोटल फाइंड कर ली। और जो एंगल थीटा फाइंड करना था उसकी हमने, तो वो टाइन यूज़ हो गया एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। फोर्स दोनों मालूम थी, 6 डिवाइडेड बाई 6। टाइन उधर जाके इन्वर्स हो गया, तो टाइन जो है उसकी जो कीमत थीटा की थी वो क्या थी, 45 डिग्री, जो हमारे पास डायरेक्शन जो है इसकी तरफ मालूम हो जाती है। ले स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 4.1। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आगे चलते हैं 4.2 गिवन डाटा पे चलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, फाइंड दी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। यहाँ पे जो हमारे पास दो टॉपिक थे, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस, वो टॉपिक में जो फार्मूले थे वही यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं 3-4 न्यूमेरिकल में। फाइंड दी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमारे पास दो हैं, एक एफ ऑफ एक्स और एक एफ ऑफ वाई। अगर आपको याद हो, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना के आपको थोड़ा सा ईजीली बता देता हूँ। ये जो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ वाई, और ये फोर्स है, और ये क्या है, थीटा है। ठीक है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है, आपको ये सॉल्व करने में आसानी होगी इसकी मदद से। ऑफ अ फोर्स दी हुई है 50 न्यूटन की, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री का एंगल भी दिया हुआ है। तो हमने दोनों फोर्सेस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई जो है वो हमने फाइंड करनी है। नहीं स्टूडेंट, गिवन डाटा में हमें फोर्स मालूम है, 50 न्यूटन की फोर्स दी हुई है, और थीटा एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का। एफ ऑफ एक्स भी मालूम करना है और एफ ऑफ वाई, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने। अगर मैं इस ट्राइंगल पे देखूं, फोर्स मालूम है, एंगल भी मालूम है, तो क्या यूज़ होगा। हम अगर मैं देखूं, मैं यहाँ पे साइन यूज़ कर रहा हूँ। साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, एफ ऑफ वाई, और हाइपोटेनियस क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में फोर्स है। थीटा दिया हुआ है, साइन 30 यूज़ होगा। अब एफ ऑफ वाई स्टूडेंट हमने फाइंड करना है, और फोर्स कितनी है, 50 न्यूटन की। साइन 30 की है स्टूडेंट, आप कीमत देख लें, साइन 30 की कीमत। तो साइन 30 की जो हमारे पास कीमत है वो हम कैलकुलेटर की मदद से देख लेते हैं। साइन 30, तो ये आ गई हमारे पास 0.5। 50 न्यूटन यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 0.5 मल्टीप्लाई 50, तो ये 25 न्यूटन। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक फोर्स हमने फाइंड कर ली, एफ ऑफ वाई। अब दूसरी हमने एफ ऑफ एक्स, बेस है और परपेंडिकुलर है, बेस और हाइपोटेनियस, और ये किस में यूज़ होता है, यहाँ पे दूसरा यूज़ होगा कास थीटा, बेस ओवर हाइपोटेनियस, कायदा बटा वतर उर्दू में। कास थीटा 30 है, एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करनी है, और फोर्स क्या है, 50 न्यूटन की। कास 30 की कीमत, कास 30 0.866, 50 डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई। ले स्टूडेंट, 0.866 मल्टीप्लाई 50, तो ये आ गया हमारे पास 43.3 न्यूटन। ले स्टूडेंट, हमने दोनों जो फोर्सेस थी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो थे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, जो हैं वो फोर्स और उसकी डायरेक्शन की मदद से मालूम कर लिए। ये स्टूडेंट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। चलें, ये तस्वीर रहने देते इसी तरह, क्योंकि वो भी इसी से मिलता जुलता न्यूमेरिकल है, इसी की मदद से हल होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करें। ये इसकी फोर्स फाइंड करनी है हम लोगों ने, और ये इसका जो है वो थीटा एंगल फाइंड करना है।
फोर इफ़ एक्स कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट्स इज़ 5 न्यूटन। अब उस न्यूमेरिकल का ये इन्वर्स है, उल्ट है। वहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई कंपोनेंट्स फाइंड करे थे, यहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन गिवन डाटा पे चलते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना है 12 न्यूटन और वाई कंपोनेंट्स में एफ ऑफ वाई कितना है 5 न्यूटन। फोर्स मालूम करनी है और थीटा हमने फाइंड करना है। फर्स्ट न्यूमेरिकल जैसे हमने किया था, यहाँ पे ज़रा क्लियर स्टेटमेंट है। फोर्स के लिए एफ ऑफ एक्स का स्केयर, एफ ऑफ वाई का स्केयर ऊपर स्केयर रूट, एफ ऑफ एक्स 12 का स्केयर, एफ ऑफ वाई 5 का स्केयर, 144, 5 का स्केयर क्या है 25, तो फोर्स है 169 स्केयर रूट। अब स्केयर रूट हमने क्योंकि स्केयर फोर्स फाइंड करनी है तो स्केयर रूट ले ले, तो ये हो गया 13 न्यूटन। 169 का जो स्केयर रूट है वो 13 आता है, तो इसका मतलब फोर्स जो है वो हमारे पास 30 न्यूटन है। दूसरा हमने स्टूडेंट फाइंड करना है थीटा। एफ ऑफ एक्स भी दिया हुआ है, एफ ऑफ वाई भी दिया हुआ है, दोनों दिए हुए, तो टाइन यूज़ होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। राइट एंगल ट्राइंगल में आपने जो फार्मूले हमने पढ़े हैं बॉक्स में, एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स, टाइन थीटा। एफ ऑफ वाई कितना है 5, एफ ऑफ एक्स कितना है 12, थीटा इधर रहेगा, टाइन उस साइड पे जाके क्या हो गया इन्वर्स। इन्वर्स मतलब शिफ्ट टाइन लेंगे 5 और डिवाइडेड बाय हमने किसके साथ करना है 12 के साथ, तो 5 डिवाइडेड बाय 12 शिफ्ट टाइन लेना है स्टूडेंट। यहाँ पे अगर हम लोग शिफ्ट 5 ओवर 12, तो थीटा 5 डिवाइडेड बाय 12 ले स्टूडेंट 5 डिवाइडेड बाय 12 शिफ्ट टाइन ये आ गया 22.6 डिग्री। ले स्टूडेंट फोर्स भी फाइंड होगी 13 न्यूटन और थीटा जो है डायरेक्शन है वो है 22.6 डिग्री। ले स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास कौन सा है 3 वाला। ये इसी की मदद से हमने किया, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल हैं चैप्टर नंबर 4 के। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4 ले स्टूडेंट, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। अब फोर्स दी हुई है कितनी है 100 न्यूटन इज़ अप्लाई परपेंडिकुलर ऑफ अ स्पाइनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्राम अ नट, फाइंड द टार्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स। कितना टार्क प्रोड्यूस करते हैं, अगर टार्क होगा तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू टार्क। टार्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ के या डिस्टेंस के। चलें गिवन डाटा पे चलते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। फोर्स दी हुई है 100 न्यूटन की फोर्स और उसके साथ क्या दिया हुआ है। अब स्पाइनर इस डिस्टेंस ऑफ 10, स्पाइनर की लेंथ क्या लें, लेंथ दी हुई है कितनी 10 सेंटीमीटर। एक स्पाइनर है, एक रेंच होता है, एक चाबी जो होती है जिससे जो कारीगर होते हैं इस तरह की बनी होती है जिससे नटों को खोलने और बंद करने का काम किया जाता है। इस तरह की बनी होती है ये स्पाइनर जो होता है, वो 10 सेंटीमीटर लंबा है। अब जो हमारे पास बेस यूनिट है वो लेंथ का वो क्या है मीटर, तो 0.1 मीटर की लेंथ है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, फाइंड द टार्क प्रोड्यूस, सिग्मा टाउ हमने फाइंड करना है। तो टार्क का फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ या डिस्टेंस कह दे, लेंथ कह दे, एक ही बात है। फोर्स कितनी है 100 न्यूटन, लेंथ कितनी है 0.1 मीटर। 100 मल्टीप्लाई 0.1 10 न्यूटन मीटर। तो हमारे पास जो टार्क है वो 10 न्यूटन मीटर आता है। ले बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल था। दूसरी लाइन में ये देखें सिर्फ फार्मूला अप्लाई किया है और ख़त्म। बेस यूनिट याद रखने आपने, फोर्स का बेस यूनिट क्या है, लेंथ का बेस यूनिट क्या है, क्योंकि
हमेशा ये बेस यूनिट वाला ही जो होते हैं इस्तेमाल होते हैं। 4.5 अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द मेकिंग ऑफ एंगल ऑफ 30 विद द हॉरिजेंटल। अब एक फोर्स जो है वो 30 का जाविया बनाती है हॉरिजेंटल। अब देखें ज़रा, ये हमारे पास हॉरिजेंटल है, एक फोर्स यहाँ पे लग रही है और ये जाविया कितने का बना रही है यहाँ पे 30 डिग्री का। विद द हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। हॉरिजेंटल एफ ऑफ एक्स 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स। अब हमने फोर्स जो है वो फाइंड करनी है, राइट एंगल ये हमने फाइंड करनी है। अब दिया हुआ क्या है स्टूडेंट, बेस दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, तो फोर्स हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। बेस और एंगल की मदद से फोर्स मालूम करें। अब हमारे पास यहाँ पे देख लें, अब फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल 30 विद द हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स मालूम करें। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। अगर हम देख लें कि यहाँ पे कौन सा जो है वो फार्मूला यूज़ होता है तो उसकी मदद से कर लें, या हम लोग इसमें से पहले एफ ऑफ एक्स वाई फाइंड कर लेंगे, फिर भी ये हो सकता है। अगर हम देखें, अगर मैं कहूँ ये फाइंड करना है, ये हमारे पास है हाइपोटेनियस और दिया हुआ क्या है बेस, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस काज में यूज़ होता है। तो इसमें गिवन डाटा में दिया हुआ क्या है, एफ ऑफ एक्स 20 न्यूटन, एंगल 30 डिग्री और फोर्स जो है वो फाइंड करनी है। काज यूज़ हो रहा है, काज बेस ओवर हाइपोटेनियस। काज कितने का यूज़ होगा 30 का, एफ ऑफ एक्स कितना है 20 ओवर फोर्स हमने फाइंड करनी है। काज 30 ले स्टूडेंट 0.866, फोर्स यहाँ डिवाइड यहाँ पे क्या हो जाएगी मल्टी इक्वल होगा 20, फोर्स यहीं पे रहेगी 20 डिवाइडेड बाय 0.866। नेक्स्ट स्टूडेंट 20 डिवाइडेड बाय 0.866, तो ये आ गया 23.1 न्यूटन। लें स्टूडेंट, ये फोर्स जो थी ये लग रही है यहाँ पे, बिल्कुल वही राइट एंगल ट्रायंगल वाला फार्मूला यूज़ किया हुआ, बेस और एंगल दिया हुआ था, काज यूज़ हुआ है बेस ओवर हाइपोटेनियस में। बिल्कुल आसान सा ये न्यूमेरिकल था 4.5। आगे चलते हैं 4.6 की तरफ। लेट्स डू 4.6 न्यूमेरिकल है। 4.6 में देख लें, द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। अब हमें स्टूडेंट उसने कपल दिया हुआ है, ठीक है, टोटल जो है वो 50 न्यूटन का है, उसके साथ हमारे पास जो है फाइंड द टॉर्क, टॉर्क हमने जो है वो फाइंड करना है। तो कपल जो है वो टोटल जो फोर्स लग रही होती है वही कपल प्रोड्यूस कर रही होती है। अब देख लें दिया हुआ क्या है, रेडियस है 16 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट रेडियस जो होता है, अब सेंटीमीटर में पहले इसको चेंज कर लें 0.16। ये एक कार का ये स्टीयरिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से लेकर यहाँ पे 0.16 मीटर है। अब ये पूरी जो है इसकी लेंथ बनती है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डायामीटर कह लें, डायामीटर ऑफ स्टीयरिंग, हाँ स्टीयरिंग, तो 0.16 रेडियस मल्टीप्लाई 2 तो 0.32 मीटर जो है ये इसका डायामीटर बनता है पूरे स्टीयरिंग का। आधा दिया हुआ था 0.16 तक, अब इसका पूरा जो डायामीटर है वो 0.32, रेडियस मल्टीप्लाई 2 जो होता है वो डायामीटर होता है। आगे स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, कपल
कपल यानी या फोर्स 50 न्यूटन की है। सिग्मा टाउ टार्क फाइंड करना है हमने यहाँ पे। तो टार्क किसके लिए, फोर्स मल्टीप्लाई जो होता है वो लेंथ है। तो टार्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ, या डायामीटर का दे कुछ भी, फोर्स में डिस्टेंस एक ही बात है। फोर्स 50 न्यूटन की है, 0.32। तो 50 मल्टीप्लाई 0.32 ये आ गया 16 न्यूटन मीटर। नहीं स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो 16 न्यूटन मीटर है। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। जी स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 7 है अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय अ 2 वर्टिकल स्ट्रिंग। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। पिक्चर फ्रेम का वेट जो है वो फाइंड करें। इस तरह स्टूडेंट, दो हमारे पास ये रस्सियाँ हैं, इसके साथ ये फ्रेम लटक रहा है। अब जैसे फ्रेम जो है वो वेट है, वेट बराबर है मैस, और अब यहाँ पे भी टेंशन है और यहाँ पे भी टेंशन 2 कर लें। अब इन दोनों रस्सियों में टेंशन है, किसकी वजह से, वेट की, और वेट की वजह से वेट इन दोनों रस्सियों की मदद से यहाँ पे ये फ्रेम लटक रहा है। टेंशन मौजूद है तो टेंशन 1 देख लें। एक रस्सी में टेंशन कितनी है स्टूडेंट, 3.8 न्यूटन, और दूसरी रस्सी में जो टेंशन है वो है 4.4 न्यूटन। वेट जो है इस फ्रेम का, जो वेट है जो इन दोनों रस्सियों से लटक रहा है, ये फ्रेम का जो वेट है ये हमने फाइंड करना है। अब फ्रेम का वेट फाइंड करना है और हमें पता है वेट बराबर किसके होता है, टेंशन के। अब टोटल जो टेंशन है उसको ऐड कर ले तो हमें टोटल वेट फाइंड हो जाएगा। तो वेट बराबर है T1 प्लस T2। T1 कितना है स्टूडेंट, 3.8 न्यूटन और 4.4 न्यूटन। तो वेट हो गया 8.2 न्यूटन का। और यही इस न्यूमेरिकल का आंसर है। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था। टेंशन और वेट आपस में क्या होता है, क्योंकि हमेशा रस्सी में उतनी ही टेंशन होती है जितना उसका चीज़ का वेट होता है। ले स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल नंबर 4.7 था। बहुत आसान न्यूमेरिकल था ये। आगे चलते हैं 4.8 की तरफ। द ब्लॉक ऑफ अ मैस 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेक्टेड बाय द 2 स्ट्रिंग एज शो। फाइंड द टेंशन इन द ईच स्ट्रिंग। टेंशन फाइंड करें। अब उसने पिक्चर भी दी हुई है, ज़रा वो देख लें। ये रस्सी के साथ ब्लॉक बंधा हुआ है, इसका वेट जो है वो 5 kg है मैस का। इसको हम 1 कर ले चले। यहाँ पे फिर रस्सी है और यहाँ पे एक और ब्लॉक है, ये 3 kg का है। अब वो कहता क्या है, फाइंड द टेंशन इन द ईच स्ट्रिंग। दोनों रस्सियों में टेंशन मालूम करें। ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी, कोई भी नाम दे लें आप लोग, वो हमें कोई इशू नहीं है। अब हम इसको इस एक को ब्लॉक ए रख लेते हैं, एक को ब्लॉक बी रख लेते हैं। अब हम कहते हैं जी ये पहले इसकी बात करें। मैस ऑफ ब्लॉक बी कितना है जी, 3 kg, और मैस ऑफ ब्लॉक ए कितना है जी, 5 kg। अब टेंशन इन स्ट्रिंग ब्लॉक बी वो भी फाइंड करनी है, और टेंशन इन स्ट्रिंग टोटल वो भी फाइंड करनी है। अब टोटल टेंशन भी फाइंड करनी है और ईच ब्लॉक जो है वो यहाँ ए कर लें, टेंशन इन ब्लॉक ए कर लें यहाँ पे, नहीं इस तरह कर लें, दोनों में टेंशन जो है फाइंड करनी है। अब टेंशन किसके बराबर है, इसको T1 कर लें, इसको T, टेंशन बराबर होती है वेट के। अब टेंशन 1 जो है ब्लॉक बी है, तो टेंशन 1 और वेट बराबर होता है मैस और ग्रेविटी के। ठीक है स्टूडेंट,
टेंशन 1, मैस कितना है 3 kg और ग्रेविटी कितनी है 10, तो 10 3s आर 30 न्यूटन। अब अगर देखें तो ये जो रस्सी यहाँ पे बंधी हुई है ये सिर्फ 3 kg का ब्लॉक ही उठा रही है। अब अगर इस रस्सी पे बात कर लें, इस रस्सी पे टेंशन, ये इस रस्सी ने किसको उठाया हुआ है 5 kg को, और 3 kg भी जो है वो भी यहाँ इसमें जो टेंशन है वो इसकी टेंशन भी है और यहाँ पे भी, क्योंकि इस रस्सी ने इन दोनों ब्लॉकों को क्या किया हुआ है उठाया हुआ है। तो इस रस्सी में इन दोनों की जो टोटल टेंशन है 5 kg और 3 kg, इस दोनों को उठाया हुआ है, इसलिए इसमें इसने टोटल, इस रस्सी ने सिर्फ 3 kg का मैस उठाया हुआ है, सिर्फ 3 kg का, लेकिन इसी रस्सी ने कितना मैस उठाया हुआ है 8 kg का। ले स्टूडेंट टेंशन 2 फाइंड कर लें, बराबर है वेट के, तो टेंशन 2 वेट बराबर है मैस और ग्रेविटी के। अब मैस कितना हो गया 8 और ग्रेविटी कितनी है 10, तो टेंशन 2 कितनी हो गई 80 न्यूटन की। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ यही ख्याल रखना है कि ये जो रस्सी है इसने सिर्फ 3 kg का मैस उठाया हुआ है, लेकिन इस रस्सी ने 5 और 3 दोनों को उठाया हुआ है, इसलिए इसका मैस क्या बनेगा 8 और 8 kg के हिसाब से हमने इसकी टेंशन फाइंड करनी थी। ले स्टूडेंट दोनों रस्सियों में जो टेंशन है वो 30 और 80 न्यूटन की है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 था। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, पिक्चर के साथ एक्सप्लेन किया है, इस तरह आपको आसानी से समझ आ जाती है। न्यूमेरिकल नंबर चलते हैं 9 की तरफ। अ नट हैज़ बिन टाइट बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पाइनर, व्हाट लेंथ ऑफ द स्पाइनर इज रिक्वायर्ड टू लूज द सेम नट विद 150 फोर्स। अब कहता है एक स्पाइनर से आप नट को टाइट कर रहे हैं, यानी हमने इस पर नट पे चले फोर्स बना लें, कितनी फोर्स आप लगा रहे हैं उसके ऊपर नट को टाइट करने के लिए 200 न्यूटन की, और उसकी जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। फिर आप फोर्स लगाते हैं 150 न्यूटन की, और लेंथ कितनी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे हम एक नट को टाइट कर रहे हैं स्पाइनर की मदद से। आपका नट जो स्पाइनर है वो 10 सेंटीमीटर लंबा, 200 की फोर्स आप लगा रहे हैं और उसको टाइट कर रहे हैं। अब आपके पास फोर्स जो आ गई है 150 हो गई है। अब स्पाइनर की लंबाई कितनी होगी कि उस नट को खोला जा सके। तो इसके लिए अगर हम आप लोग देखें तो आपको याद होगा क्लॉकवाइज टार्क बराबर है एंटी क्लॉकवाइज। चलिए टार्क लिखते हैं कि जितनी फोर्स आपने नट को टाइट करने के लिए लगाई है उतनी ही फोर्स आपको नट को खोलने के लिए लगाई, दोनों बराबर होंगे तो खुलना और बंद होगा। अब टार्क फोर्स 1 मल्टीप्लाई लेंथ 1 और बराबर है फोर्स 2 मल्टीप्लाई लेंथ 2 के, क्योंकि जितनी फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ टार्क होता है ये बंद करने के लिए और ये खोलने के लिए, दोनों बराबर होंगे तो फिर ही होगा। फोर्स 1 दी हुई है 200, लेंथ 110, फोर्स 2 150 और लेंथ 2 हमने फाइंड करनी थी। कितनी लेंथ होगी, अब यहाँ मल्टीप्लाई जरा डिवाइड, 200 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 150। नेक्स्ट स्टूडेंट 0 0 से कट गया, 5 3s आर 40/3। नेक्स्ट स्टूडेंट डिवाइड कर ले, कैलकुलेटर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 240 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया 13.3 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने यहाँ पे लेंथ जो थी वो सेंटीमीटर में चेंज नहीं की, लिहाजा आंसर भी किस में आएगा सेंटीमीटर में ही आएगा। ले स्टूडेंट ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 4.9, बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.10 जो इस चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल है। A block of mass 10 kg is suspected at a distance of 20 cm from the center of a uniform bar
1 मीटर लॉन्ग, what force is required to balance if it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar। अब वो कहता है आपके पास 1 मीटर की एक बार है, आपको सर इसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर, और 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के। अब इसका यहाँ पे सेंटर मैं ले लेता हूँ, यानी सेंटर से इस साइड पे भी देखें तो 50 सेंटीमीटर है, और इस साइड पे भी देखें तो 50 सेंटीमीटर है। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब ब्लॉक ऑफ मैस 10 किलोग्राम इज सस्पेक्टेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्राम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार। क्या यूनिफॉर्म बार के सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर एक यहाँ पे ब्लॉक लटकाया गया है, और जिसका वज़न कितना है मैस 10 किलोग्राम। अब यहाँ से लेकर यहाँ पे कितना डिस्टेंस है 20, सेंटर से यहाँ पे कोई भी चीज़ फार्म पड़ी हुई है, ऐसे यहाँ पे पड़ी हुई है 20 सेंटीमीटर। सेंटर से डिस्टेंस कितना है इस ब्लॉक का 20 सेंटीमीटर। अब इस एंड पे, अब जैसे ही हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो इसकी जो ये साइड क्या हो जाएगी नीचे आ जाएगी, यानी ये इस तरह हो जाएगा। अब वो कहता है यहाँ से इस एंड पे कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे कि ये दोबारा फिर क्या हो जाए बैलेंस हो जाए। तो यहाँ से फोर्स कितनी दूर लग रही है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। ब्लॉक सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर लटक रहा है सेंटर से, और फोर्स सेंटर से कितनी दूर लगेगी 50 सेंटीमीटर दूर लगेगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। चलते हैं, मैस 10 किलोग्राम दिया हुआ है, और टोटल जो है वो लेंथ ऑफ बार 1 मीटर। तो वेट कितना है, वेट बराबर है मैस मल्टीप्लाई ग्रेविटी, 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। फोर्स बराबर होती है वेट के, तो कितनी फोर्स यहाँ पे लग रही है 100 न्यूटन की। क्यों? क्योंकि वेट मैस 10 है, तो हमने पहले इसका वेट फाइंड कर लिया 100 न्यूटन, तो फोर्स और वेट हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो 100 न्यूटन की लग रही है। अब यहाँ पे 50 सेंटीमीटर लेंथ पे कितनी फोर्स लगाएंगे कि ये इक्वल हो जाए। अब हमें जो है वो उसका क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, वो हम फाइंड कर लेते हैं। ले स्टूडेंट डिस्टेंस देख लें, 20 सेंटीमीटर पे है, ओवर 100 0.2 मीटर ये जो फोर्स है। फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, फोर्स फाइंड करनी है अगर डिस्टेंस कितना हो 50 सेंटीमीटर। अब फोर्स कितनी है फिर 0.5 मीटर पे। बात वही है, एक को क्लॉकवाइज कर लें और एक को एंटी क्लॉकवाइज कर लें। क्लॉकवाइज फोर्स या टार्क, क्लॉकवाइज टार्क कर लें, बराबर है एंटी क्लॉकवाइज टार्क। अब टार्क क्या है, फोर्स 1 मल्टीप्लाई डिस्टेंस 1, फोर्स 2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस 2। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो कितनी लग रही है, ये हमने अभी फाइंड किया, फोर्स 1 फोर्स 2 वो 100 न्यूटन की लग रही है, और डिस्टेंस क्या था 0.2। फोर्स 2 फाइंड करनी है और डिस्टेंस क्या है 0.5, क्योंकि अब फोर्स जो है वो 0.5 के डिस्टेंस पे लग रही है। यह हम मल्टीप्लाई रख डिवाइड, 100 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया 20, और ये इधर 0.5 फोर्स 2, 20 डिवाइड 0.540 न्यूटन। तो दूसरे एंड पे अगर हम यहाँ पे 40 न्यूटन की फोर्स लगाएं तो बार जो है वो दोबारा बैलेंस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें थी,
यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस जो था वो 0.2 और मैस 10 किलोग्राम का, सेंटर से डिस्टेंस 0.5 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो फोर्स है वो 40 न्यूटन की लगेगी। न्यूमेरिकल थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। उम्मीद है कि जो मैंने आपको ये तस्वीर बना के समझाया और आपको इस न्यूमेरिकल की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ले स्टूडेंट, चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में हमारे पास 10 न्यूमेरिकल थे जो हमने 1 बाय 1 सारे डिस्कस किए। उम्मीद है चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।